हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर लगातार कॉन्शियस बनाए होंगे। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत और अभिवादन है नाउन की इस सेकंड क्लास में। अगर आपने पहली क्लास नाउन को नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं इस नाउन के बारे में। देखो, हमने ये क्लास में जान लिया था नाउन किससे कहते हैं, तो नाउन के बारे में जाना था। नाउन इज एवरीथिंग, यानी प्रत्येक चीज जो दुनिया में दिखाई दे रही है वही नाउन है। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये भी नाउन है। मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं भी नाउन है। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सभी भी नाउन हैं। ये मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये भी नाउन है। मुझे जो भी चीज इस रूम में या फिर आसपास एनवायरमेंट में दिख रही है और आपको भी दिख रहा है ना, जो भी, वो सभी क्या है, नाउन है। तो हमने नाउन के बारे में बात की थी और नाउन के टाइप्स पढ़ लेते 5 कि नाउन 5 टाइप से मिलकर बने हैं। पहली टाइप के नाम की बात करें, प्रॉपर नाउन। दूसरी का नाम कॉमन नाउन। थर्ड का नाम बात करें मटेरियल नाउन। फोर्थ का नाम कलेक्टिव नाउन। फाइव का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट को पहले रख लो, प्रॉपर को लास्ट में रख लो, इससे कोई मैटर नहीं करता। यानी नाउन इज डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन जो है 5 पार्टों में बांटी जाती है। बात क्लियर। मैंने आपको बारे में बता दिया था क्या 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 होते हैं, तो आपने उन क्लासों को जरूर बढ़िया ध्यान से समझा होगा। तो अब बात करते हैं आगे की ओर। देखो, मैं अगर आपको यहां से टू द पॉइंट लेके चलूं, बेटा देखो, कई टीचर होते हैं जो बहुत लंबी डिटेल लेके चलते हैं। मैं अगर आपको टू द पॉइंट लेके चलूं तो मैं इस नाउन की कैटेगरी को कई भागों में बांट सकता हूं। मैं आपके सामने पहले इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। हम सभी चीज को बांट का काम चलते हैं। देखो, मैं सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में बांटता हूं। नाउन, लो भाई, नाउन हमने 2 कैटेगरी में बांट दी। अब आप बताएंगे सर कौन कौन सी नाउन है, तो देखो मैं 2 कैटेगरी के नाम लिख रहा हूं। नाउन हमेशा 2 ही कैटेगरी में बटेगी। या तो ये नाउन अपने सामने ये होना चाहिए। नाउन की 2 कैटेगरियां हैं। एक को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। आप तुरंत समझ गए होंगे सर किसकी बात कर रहे हैं, काउंटेबल की। बेटा काउंटेबल का अर्थ होता है एक ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा मेरे जेब में कुछ नोट हैं, तो बेटा नोटों की संख्या क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तभी तो पता चला कितने नोट्स हैं। मेरे सामने कुछ किताबें रखी हैं तो मैं उस किताबों को क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। तो बेटा उसको बोलते हैं कौन सी नाउन, काउंटेबल नाउन। तो मैं इसको पहले तो करता हूँ डिब्बे में बंद। आजा भाई, ये लो भाई, हो गया काउंटेबल नाउन। अब दूसरी नाउन की बात करें तो अब अपने सामने है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का अर्थ क्या होता है, ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। अब मुझे इस समय बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब मैं कहूं ये नाउन को मैं क्या गिन सकता हूं, ठंड को गिन सकता हूं क्या? आप कहें सर जी बिल्कुल नहीं, ये एक नॉनसेंस बात हो गई। मैंने अभी अभी पानी पिया था, तो कोई मेरे से पूछ ले बता कितना पानी पिया है, तो मैं उसको बताऊंगा भाई मैंने 1 लीटर पिया है, 2 लीटर पिया है, तो उसको हमने मापा है। लेकिन मैं ऐसे कह दूं 8 पानी पिया है, ओ हो, ये तो अनर्थ हो गया। हाँ भाई, तो बेटा ये हम गिन नहीं सकते। इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। बात हुई हमारे ध्यान तक। भाई नाउन 2 प्रकार की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी पेपर में, बड़ी दिक्कत तो यह है इनकी जरूरत क्यों पड़ी पेपर में। क्यों ही बताया गया है काउंटेबल है, क्यों बताया गया है ये क्या है, अनकाउंटेबल। इसकी रिक्वायरमेंट कहां पड़ी, तो देखो इसकी रिक्वायरमेंट यहां पड़ेगी हमें। इनकी रिक्वायरमेंट वहां नहीं, हमें यहां देखने को मिलेगी कि जो काउंटेबल होगा ये अपने सामने 2 प्रकार के हो गए भाई। या तो अपने सामने कैसे होंगे, सिंगुलर, है ना, या फिर ये कैसे होंगे, प्लूरल। यानी या तो सिंगुलर होगा या फिर क्या होगा, प्लूरल। बेटा काउंटेबल की शर्त है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एक और शर्त मैं आपको बताना चाहूं,
एक और मैं बात कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, इस सिंगुलर से क्या बनाया जा सकता है, प्लूरल। इस सिंगुलर से क्या पॉसिबल है, प्लूरल पॉसिबल है। और प्लूरल से क्या पॉसिबल है, सिंगुलर पॉसिबल है। यानी दोनों साइड की हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यानी इससे ये प्योर पॉसिबल और इससे ये पॉसिबल, दोनों प्रकार की चीजें पॉसिबल हो तो वो अपने सामने सिंगुलर और प्लूरल है, और वही अपने सामने क्या है, काउंटेबल। उदाहरण के लिए मैं लिखना चाहूं आपके सामने, बेटा मैं उदाहरण के लिए लिखना चाहूं, मैंने लिखा बॉय। बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, आप कहीं से सिंगुलर है, इसका प्लूरल बन सकता है, हाँ बन सकता है। प्लूरल क्या हो गया, बॉयज। तो जिसका प्लूरल बन सकता है ना वो हमेशा काउंटेबल होगी, इस बात को पकड़ लो आप। बेटा जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उन सभी को लेकर मैं एडवांस लेवल तक लेके चलने वाला हूं, टेंशन फ्री रहो। बस इतना जान लीजिएगा, जिसको हम गिन सकते हैं बेटा, जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वो हमेशा काउंटेबल होगा, याद रखना इस बात का। मैंने आपके सामने कह दिया गर्ल, इसका प्लूरल बन सकता है, इसका प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। यानी लड़की की संख्या बेटा हम गिन सकते हैं, तभी तो हम प्लूरल बना पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी शर्त यह है बेटा, सिंगुलर को तो हम गिन सकते हैं, प्लूरल को भी गिन सकते हैं। यानी सिंगुलर से प्लूरल जिसका पॉसिबल हो गया वो अपने आप में काउंटेबल है। अब बात करें इसकी, अनकाउंटेबल की। चलो भाई अनकाउंटेबल की ओर चलते हैं। अनकाउंटेबल में कुछ शर्त है। अनकाउंटेबल की पहली शर्त यह है, ये अपने आप में कैसे होते हैं भाई, ये अपने आप में होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जिसको हम एक वचन कहते हैं। बात क्लियर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो बेटा ये है सिंगुलर। अब बात करें इसकी एक और शर्त, ये सिंगुलर है तो मुझे जवाब दीजिएगा क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। हम भी अनकाउंटेबल का क्या प्लूरल बनाया जा सकता है, तो इसके लिए आपके लिए एक ही आंसर आएगा कि अगर इसका हम प्लूरल बनाना चाहें तो सिंगुलर से प्लूरल कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और प्लूरल से सिंगुलर ये तो और ज्यादा नॉनसेंस है, ये तो चेंज नहीं हो सकता कि प्लूरल से सिंगुलर बना दे। जब बेटा इसका प्लूरल नहीं बन पा रहा तो उल्टा कहां से हो पाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो हम अपने सामने यह कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि मैंने आपके सामने लिखा वाटर, पानी है, इसका प्लूरल बनाए तो बेटा क्या वाटर्स प्लूरल बन सकता है, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। मैंने आपके सामने कह दिया सिल्वर, क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, तो इसका प्लूरल भी संभव नहीं, ये सिल्वर से नहीं हो सकता भाई। तो बेटा दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि काउंटेबल है उसको तो हम सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल रख सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल है उसको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, तो एक बार आपको फिक्र दीजिएगा। बेटा देखो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं हमें उस बात से बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, हमें हमें पेपर निकालना है, ओनली टू द पॉइंट हमें आंसर करने हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। डिटेल में नहीं जाना, उतनी डिटेल में अभी नहीं जाना, जरूरत पड़ी तब जाएंगे डिटेल की ओर, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कड़ी दवाई धीरे धीरे पी जाती है। बेटा मेरी बातें क्लियर, अब बढ़ता हूं आगे। अब देखो जब नाउन की बात कर ली हमने, सिंगुलर प्लूरल भी उसका देख लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल उसका देख लिया, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन होती हैं। तो मैं अब आपके सामने एक बार और टॉपिक डाल रहा हूं। ओहो ये क्या बन गया, नून, ये आफ्टरनून हो गया भाई। ये अपने सामने नाउन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे को भड़ाना है, हद से गुजर जाना है। देखो भाई बात हुई अपने सामने नाउन की,
नाउन की जो फंक्शन है उसको देखकर चले कि कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं। मैं इसका डिब्बा हटाता हूँ पहले। ये डिब्बा मैंने अभी गलत लगा दिया, हट जा बेटा। देखो बेटा, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो अपने साथ अंत में, उनके अंत में एस लगा मिलता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में एस जुड़ा हुआ मिलता हमें। लो भाई, कुछ ऐसे नाउन होती हैं बेटा जिसके अंत में क्या जुड़ा मिलता है, एस। अगर एस जुड़ा मिल गया तो अब देखो आपके सामने, अगर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में क्या जुड़ा मिलता है, एस। लेकिन शर्त यह है जब इसके अंत में एस जुड़ेगा ना, तो बेटे नाउन अपने आप में कैसी बनेगी, ये अपने सामने सिंगुलर ही रहेगी। याद रह जाएगी मेरी बात, ये अपने आप में कैसे रहेगी, सिंगुलर। और इनके साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ये लो, दो बात मैंने आपसे कर दी बेटा। कोई भी नाउन होगी उसके अंत में क्या होगा, एस लगाए देगा पेपर वाला। और अगर एस लगा दे लेकिन फिर भी वो नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब ये बातें कैसी हो गई, कितनी बातें कैसे समझ में आएगी, इसके लिए हम क्या करें, तो बेटा इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना होगा। वी हैव टू नो अबाउट समथिंग। हमें कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब कैसे जाने, तो देखो ऐसी कौन कौन सी नाउन है जिसके अंत में एस लगता है और वो अपने आप में सिंगुलर होती है। तो बेटा उस चीज को जानने के लिए मैं आपके सामने कैटेगरी बना रहा हूं। देखो कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में एस जरूर जुड़ेगा लेकिन वो अपने आप में होगा कैसा, सिंगुलर। मेरी बातें क्लियर। अब देखो क्या क्या है, बात करें नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्टों के नाम। अब सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं भाई। जैसे बेटा आपके एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, या लैंग्वेज हैं। बात करें मैथमेटिक्स, गणित हैं, फिजिक्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, लिंग्विस्टिक हैं, स्टैटिक्स हैं, पॉलिटीज है, बट पॉलिटिक्स है। तो ऐसी कोई भी चीज अपने सामने अंत में एस लगा होता है लेकिन बेटा वो क्या होती है, सिंगुलर। अब उसके लिए जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं इसके अंत में एस लगता है लेकिन वो बनते कैसे हैं, सिंगुलर। देखो, अरे देखो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बात करें अपने सामने इकोनॉमिक्स, हिंदी पर कमेंट कर दीजिएगा इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। ये हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया। बात करें मैं आपके सामने फिजिक्स, बात करें आपके सामने मैथमेटिक्स, बात करें आपके सामने बेटा लिंग्विस्टिक, स्टैटिक्स खेले आप, पॉलिटिक्स खेले बेटा, ऐसे कोई सी किताब के नाम इसके अंत में क्या लगता हो, एस, लेकिन वो उतनी क्या है, सिंगुलर। दूसरी बात, अब दूसरे नाउन की बात करें, दूसरा क्या लॉजिक है इसके अंदर, इसके अंदर एक और लॉजिक है आपके सामने, एक और आएगा, नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम। किताबों के नाम आपके सामने कोई से भी गिवन हो, कोई सी भी किताब के नाम आपके दे रखे हो, वो अपने आप में अंत में क्या लेके चलेगा, एस। अब ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं उन चीजों को हमें जानना होगा। तो एक बार आप देखो,
देखो कुछ किताबों के नाम तो मैं आपके सामने बता देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की किताब आई थी द विंग्स ऑफ फायर, सिंगुलर है बेटा। नरेंद्र मोदी की किताब आई थी द एग्जाम वॉरियर्स, सिंगुलर है। पेपर में ये ट्रेंडिंग में नहीं है, पेपर में क्या ट्रेंडिंग्स हैं? अरेबियंस नाइट, अरेबियन नाइट्स, ये किताब में पेपर में ट्रेंडिंग में है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये पेपर में आते हैं। टू टेल्स ऑफ टू सिटीज, नहीं, द टेल्स ऑफ टू सिटीज, ये बेटा किताब में आते हैं। हाँ भाई, द हार्ड टाइम्स, ये किताब में बेटा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये ज्यादा फेमस है, तो उनके ही हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिखते हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। मैं कहना चाहूं अरेबियन नाइट्स। और बताना चाहूं आपको तो मैं कह सकता हूं द टेल ऑफ टू सिटीज। और कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं द हार्ड टाइम्स। ऐसी कोई सी किताब के नाम आता है, ऐसी कोई सी किताब के नाम आते हैं जिसके अंत में क्या लगा हो, एस, वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो, दो बातें अपने सामने हो गई कि नाउन के अंत में एस लगता है लेकिन वो बनती है सिंगुलर है, एलपी वर्ब कैसे लिखी चलती है, सिंगुलर। तो ऐसे दो चीजें तो ये हो गई। अगली कौन सी चीज बची है उसको देखो बेटा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें जल्दबाजी नहीं लगानी। आप जल्दबाजी में आए हो तो आप कहीं और जा सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत, आपत्ति, पति पत्नी, समस्या, जी घबराना, चक्कर आना, आंखों में नींद का आ जाना, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, लेकिन बेटा हम कहते हैं ना, एक एक इडियम्स है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो और धीमा, धीमे और सही दिशा में जा रहे हैं तो बेटा हम जरूर मैच को जीत जाएंगे, या हम जरूर रेस को जीत जाएंगे। अगर आप रफ्तार तेज हैं और आप कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगली बात है नेम ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों के नाम। अब खेलों के नाम बेटा कोई से भी खेल के नाम हो सकते हैं। जितने भी खेल के नाम है वो अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसके चाहे अंत में एस लगा चाहे नहीं लगा। आप बताओ क्रिकेट, आप कैसे सिंगुलर है लेकिन अंत में एस नहीं है भाई, हम बात अंत में एस वाले कर रहे हैं। हाँ भाई, हम अंत में एस लगा हुआ वर्ड की बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर? देखो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं अपने सामने। बात करना चाहूं मैं कह सकता हूं चेस। चेस और आप जानते हो शतरंज का खेल है ना, चेस है, कार्ड्स हैं। किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट। लो भाई, किसी का फोन आ गया था, एक मिनट। बिलियर्ड्स, हाँ भाई, मार्बल्स है बेटा। ऐसे कोई से भी गेम के नाम जिसके अंत में क्या लगा हो एस। अब और भी हो सकता है, कमेंट कर दीजिएगा क्या और बच रहे हैं। बात करें अपने सामने, इसके अलावा एक और आ रहा है, नेम ऑफ डिजीज। बेटा बीमारियों के नाम। कई ऐसी बीमारियां हैं अपने एनवायरमेंट में बेटा जिसके अंत में एस लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। बात करूं मैं कोविड की, बेटा कोविड वर्ड, कोविड-19, ये तो पहले से सिंगुलर है। लेकिन मैं बेटा वही बात करूं मीजल्स, अंत में एस लगे नजर आता है तो बेटा ये अपने सामने प्यूरल है ना। लेकिन प्यूरल तरह लगते हैं, सॉरी, है नहीं प्यूरल, है तो ऑटोमेटिक सिंगुलर ही। देखो बात करें अपने सामने बेटा, एक बीमारी का नाम है मम्प्स। फिर आ गया फोन, लीजिए, मम्प्स है।
एक तो फोन वाले डिस्टरबेंस कर रहे हैं। हाँ भाई, नजर जो देख लगी। आए बेटा, मम्स हैं, मीजल्स हैं, एड्स हैं, रिकेट्स है, सिंगेज हैं। बेटा ऐसी चीजों के अंत में एस लगता है तो वो अपने आप कैसे बनते हैं? सिंगुलर बनते हैं। इस बात को जरूर याद रखना। सॉरी, ये मीनिंग गलत हो गई। सिंगल्स हैं, है ना। बेटा ऐसी कोई सी बीमारी के नाम आ जाए जिसके अंत में क्या लगता हो? एस, वो अपने आप में कैसे बनते हैं? सिंगुलर। तो देखो हमें चार चीजें जानने को मिली। कोई भी आपके सामने बेटा डिजीज के नाम सिंगुलर है, कोई भी गेम्स के नाम सिंगुलर है, कोई भी आपके सामने सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर है बेटा, कोई से बुक के नाम सिंगुलर है। इसके अलावा एक और रह गया, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आपको दिख पाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आपके सामने लिख रहा हूं। नेम ऑफ कंट्रीज। बेटा कंट्रीज मतलब देशों के नाम। अब देशों के नाम कोई से हो सकते हैं, कोई सा देश आपको पेपर में गिवन हो सकता है। हाँ भाई, जिसका अंत में क्या लग रहा हो? एस। नहीं बेटा, वो होते अपने हम कैसे हैं? सिमिलर हैं। मेरी बात समझ में आती है? जैसे मैं बात करूं उदाहरण के लिए, देखो जिनको अभी नहीं दिख पा रहा वो 1 मिनट का धैर्य रखना, है ना। थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ रही है और मैं नहीं चाहता कि किसी को जूम आउट में करूं। देखो, नेम ऑफ कंट्रीज, किसी भी देशों के नाम, यानी देश का नाम कोई सा भी आ जाए, किसी भी देश का नाम आता है लेकिन अंतम क्या नजर आए? एस। वो अपने आप में कैसे हैं? सिमिलर हैं। जैसे किसी नाम आ गया, बात करें अपने सामने किसी देश का नाम, अपने सामने आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, बेटा सिंगुलर है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब एंड एमिरात्स। अंत में बेटा एस लगा है लेकिन ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटा, ऐसी कुछ नाउन होती है जो अपने आप में क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो ए बार आप कॉपी कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे फिर। ध्यान तक बात समझ में आ गई होगी आपको? हाँ भाई, क्या ध्यान तक मेरी बातें क्लियर हैं? अरे बोलो ना, व्हाट आर यू हैपेंड, व्हाट हैपेंड? हम्म। तू जाने